12 जनवरी 1967 की बात है। साउथ सुपरस्टार और पॉलिटिशियन एमजीआर को साउथ सिनेमा के सबसे खतरनाक विलेन एम.आर. राधा ने 2 गोलियां मारी थी। किसी फिल्म में नहीं बल्कि असल जिंदगी में। वजह थी एक मामूली अनबन और गुस्सा। नाराजगी इस कदर थी कि एमजीआर को गोली मारने के बाद एम.आर. राधा ने अपनी एक कनपट्टी पर गोली मार ली। खुशकिस्मती से दोनों की जान तो बच गई, लेकिन सुपरस्टार एमजीआर का फिल्मी करियर खत्म हो गया और एम.आर. राधा को हत्या के इरादे से गोली चलाने पर जेल हो गई। दोस्तों, ये किस्सा उस स्टार की है जिन्हें किंग ऑफ एक्टिंग कहा जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि साउथ फिल्मों में ये इतने खतरनाक विलेन की एक्टिंग करते थे कि लोग इनसे नफरत करने लगे थे, और जब वे कॉमेडियन बने तब उनकी कॉमेडी से लोग दीवाना बन गए। साउथ के सबसे खतरनाक विलेन और कॉमेडियन एम.आर. राधा का फिल्मों में आने का सफर भी बेहद दिलचस्प था। क्या आप यकीन करेंगे कि मात्र एक मछली के कारण ये 7 साल की उम्र में घर से भाग गए? क्या है इनके 4 शादी और 11 बच्चे की कहानी? क्यों इन्होंने काट लिया था अपने ही को स्टार का कान? स्टारडम की चोटी पर पहुंचते ही क्यों हो गए थे ये कंगाल? इन्होंने असल जिंदगी में क्यों मारी थी एमजीआर को गोली? जानेंगे एम.आर. राधा की जिंदगी से जुड़ी और भी कई अनसुने राज। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया। दोस्तों, आज के किस्सों के सफर में हम साउथ के खतरनाक विलेन एम.आर. राधा के उन अनसुने किस्सों की चर्चा कर रहे हैं जिसे शायद ही आपने सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एम.आर. राधा मतलब कि मद्रास राजा गोपालन राधा कृष्णा का जन्म 14 अप्रैल 1907 को चेन्नई के पास ही स्थित चिंत्रादिपेट में हुआ। वर्ल्ड वॉर में पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद राधा अपनी विधवा माँ के साथ ही रहते थे। बचपन से ही वो गुस्सैल और जिद्दी हुआ करते थे। करीब 7 साल के रहे होंगे जब एक दिन घर में खाना खाते हुए माँ ने उनकी प्लेट में मछली परोसी। उन्होंने माँ से मछली का एक एक्स्ट्रा पीस देने को कहा, लेकिन माँ ने मना कर दिया। एक मछली के टुकड़े से नाराजगी और बहस इतनी बढ़ गई कि उन्होंने गुस्से में अपना घर ही छोड़ दिया। 7 साल की उम्र में घर छोड़कर एम.आर. राधा गांव की थिएटर कंपनी के लिए काम करने लगे। हुनर ऐसा था कि उन्हें थिएटर कंपनी के साथ घूम घूम कर स्टेज शोज करने के बड़े मौके मिलने लगे। तमिलनाडु के नागपट्टिन के अय्यर नाटक मंडली से जुड़कर भी एम.आर. राधा कई प्ले का हिस्सा रहे थे। वो बचपन से ही गुस्से के तेज थे। एक दिन उनके साथ काम करने वाले टीके साबांगी से झगड़ा हो गया। गुस्से में एम.आर. राधा ने उनका कान ही काट लिया, जिससे तेज खून बहने लगा। खून बहता देख एम.आर. राधा डर गए। उन्हें लगा कि अब उन्हें फांसी की सजा मिलेगी। डर से कांपते हुए उन्हें दस्त लगने लगे। हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें घर भेजने के लिए उनके रिश्तेदारों को बुलाया गया था। जब कुछ दिनों बाद वो ठीक होकर लौटे तो उनके साथ काम करने वाले लोग उन्हें हैजा नाम से बुलाने लगे थे। ये किस्सा एक्टर के सारंग पानी ने एक इंटरव्यू में बताया था, जो एम.आर. राधा के साथ उसी मंडली का हिस्सा थे। दोस्तों, कुछ सालों में ही एम.आर. राधा इतने बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट बनकर उभरे कि फिर उनके लिए खास तौर पर किरदार लिखे जाते थे। जिस दौर में लोग मंच पर जूते चप्पल पहनने से डरते थे, उस दौर में राधा बाइक लेकर मंच पर स्टंट किया करते थे। उनका दमदार अभिनय ज़्यादा दिनों तक अनदेखा नहीं रहा। एक प्ले की बदौलत उन्हें 1937 की फिल्म राजशेखरन इमानथा सोनागिरी में काम करने का मौका मिला। इसके बाद से ही उन्हें सांथना देवन सत्यावानी जैसी तमिल फिल्मों में जगह मिलने लगी। दोस्तों, एक बार शिवाजी गणेशन ने कहा था कि अगर वो एम.आर. राधा के साथ एक फ्रेम में होते हैं ना, तो उन्हें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि वो एक ही पल में उन्हें ओवरशैडो कर देते हैं। दोस्तों, स्टार बनने के बाद 40 के दशक के अंत में एम.आर. राधा को फिल्मों से जो भी रकम मिली उसे उन्होंने अपनी फिल्म बनाने में लगा दिया। बिना अनुभव के फिल्म बनाते हुए उनके सारे रुपए डूब गए और उन्हें कंगाली का सामना करना पड़ा। कर्ज और कंगाली से उबरने के लिए उन्होंने खुद को दोबारा थिएटर और स्टेज प्ले को समर्पित कर दिया। थिएटर में वापसी करने के बाद एम.आर. राधा को 1949 के मशहूर प्ले रथ कन्नीर में कोढ़ से पीड़ित व्यक्ति का रोल निभाने का मौका मिला।
उनके परिवार वाले इतने अंधविश्वासी थे कि उनका मानना था कि अगर एम आर राधा कोढ़ी व्यक्ति का रोल निभाएंगे तो उनके ज़िंदगी में अनहोनी होगी और उनका भविष्य खतरे में आ जाएगा। जाहिर है उन्होंने परिवार वालों की बात नहीं मानी और रथ कनीर में अहम रोल निभाया। ये प्ले न सिर्फ भारत बल्कि सिंगापुर, मलेशिया, बर्मा, श्रीलंका में भी काफ़ी हिट रहा। कुछ सालों के बाद डायरेक्टर कृष्णन पंजू ने मशहूर प्ले रथ कनीर पर इसी नाम की फिल्म बनाने का फैसला किया। उस प्ले में पहले ही एम आर राधा अभिनय कर वाहवाही लूट चुके थे। डायरेक्टर कृष्णन पंजू भी चाहते थे कि वही फिल्में रहे। एम आर राधा अपने गुस्से और मनमर्जी से फिल्में करने के लिए पहचाने जाते थे, तो ऐसे में प्रोड्यूसर नहीं चाहते थे कि उन्हें फिल्म में लिया जाए। जब डायरेक्टर कृष्णन पंजू को दूसरे किसी एक्टर से तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने प्रोड्यूसर को राजी कर लिया और एम आर राधा को फिल्म का ऑफर दे दिया। एम आर राधा उन दिनों स्टेज प्ले में बहुत ही बिजी चल रहे थे, तो उन्होंने फिल्म साइन करने की कई सारी बड़ी शर्तें रख दी। उन शर्तों में एक शर्त ये भी था कि वो सिर्फ रात में ही फिल्म शूटिंग करेंगे, क्योंकि दिन में वो स्टेज प्ले में बिजी रहते हैं। वहीं दूसरी शर्त ये थी कि वो इस फिल्म के लिए 1,25,000 रुपये फीस लेंगे। 50 के दशक में ये एक रिकॉर्ड हाईएस्ट फीस थी। आखिरकार मेकर सभी शर्तें मान गए और फिल्म रथ कनीर में एम आर राधा को कास्ट कर लिया। इस फिल्म में एम आर राधा ने विदेश से भारत लौट कर आए मोहन का बेहतरीन रोल निभाया था, जिसे कोढ़ की बीमारी हो जाती है। 25 अक्टूबर 1954 को दिवाली के मौके पर रिलीज हुई फिल्म रथ कनीर 100 दिनों तक सिनेमाघरों में लगी रही थी और इस फिल्म ने एम आर राधा को स्टारडम की ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। फिल्म रथ कनीर के बाद से एम आर राधा साउथ सिनेमा का अहम हिस्सा बन गए। 1960 के बाद उनकी हर साल दर्जनों फिल्में रिलीज होती थी। उनका तमिल सिनेमा में वो रुतबा था कि हर फिल्म मेकर विलेन के रोल में उन्हें ही लेता था। उनके लिए राइटर खास रोल लिखा करते थे। 60 के दशक में उनकी साउथ के हीरो जितनी फैन फॉलोइंग हुआ करती थी। अपने बेहतरीन करियर के दौरान एम आर राधा की जोड़ी शिवाजी गणेशन एमजीआर उनकी पत्नी जानकी के साथ खूब जमती थी। उनकी ज़्यादातर फिल्मों में एम आर राधा ही विलेन बनते। एम आर राधा ने एमजीआर के साथ पहली बार 1961 की फिल्म नल्लावन वाजवान में साथ काम किया था, जिसके बाद दोनों पासन आनंद जोड़ी, चंद्रोदयम, थाजमपू, मंदप्पूरा जैसी दर्जनों फिल्मों में साथ नजर आए। दोस्तों 1964 में प्रोड्यूसर के वासु आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे। इस समय एम आर राधा ने 1 लाख रुपए देकर उनकी आर्थिक मदद की, जिससे वो फिल्म प्रोड्यूस कर वापसी कर सके। उन्होंने एम आर राधा की दी हुई रकम फिल्म पेत्राल थान पिलैया में लगाई। फिल्म के हीरो एमजीआर बने और विलेन के रोल में एम आर राधा ने बिना फीस लिए काम किया था। 1966 में रिलीज हुई यह फिल्म जबरदस्त हिट रही, जिसके बाद के वासु एम आर राधा और एमजीआर के साथ एक और फिल्म बनाना चाहते थे। दोस्तों आज के किस्सों के सफर में एम आर राधा का ये किस्सा काफी अहम है। 12 जनवरी 1967 को के वासु एम आर राधा के साथ अगली फिल्म पर चर्चा करने एमजीआर के घर पहुंचे थे। बातचीत के दौरान एमजीआर और एम आर राधा की बहस होने लगी और राधा उठकर घर निकलने लगे। जब एमजीआर ने उन्हें बैठने को कहा तो एम आर राधा ने अपनी लुंगी में फंसी गन निकालकर उनके चेहरे पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 बार फायरिंग की। प्रोड्यूसर के वासु तुरंत शॉक में चले गए। वहीं अगले ही सेकेंड एम आर राधा ने अपनी कनपट्टी में 2 गोलियां मार ली। दोनों ही खून से लथपथ हो गए। एम आर राधा गिर पड़े और एमजीआर जख्मी हालत में अपनी पार्किंग में पहुंचे और ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल निकल गए। कुछ समय बाद घर का स्टाफ एम आर राधा को रोयापेट्टा के उसी गवर्नमेंट अस्पताल में ले गया जहां एमजीआर गए थे। दोनों की एक ही डॉक्टर ने सर्जरी की। सर्जरी के बाद दोनों को एक ही एम्बुलेंस से मद्रास जनरल हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। एम आर राधा ने पहले हत्या के इरादे से एमजीआर पर गोली चलाई थी, फिर आत्महत्या के इरादे से खुद पर। हालांकि दोनों बार उनका निशाना चूक गया और खुदकिस्मती से दोनों को बचा लिया गया। एमजीआर पर चलाई गई 2 में से एक गोली उनके दाहिने कान में लगी थी, जिससे उन्हें सुनाई देना बंद हो गया था। वहीं दूसरी गोली उनके गले में जाकर फंस गई, जिससे उनकी आवाज़ बिगड़ गई। वहीं एम आर राधा ने जो 2 गोलियां खुद पर चलाई थी
वो दोनों उनके कान को काटते हुए निकल गई। जैसे ही खबर फैली कि भगवान की तरह पूजे जाने वाले एमजीआर पर उनके फिल्म के विलेन एम आर राधा ने असल में गोलियां चला दी, तो महज 15 मिनट में ही अस्पताल के बाहर 50,000 फैंस आ गए। कई फैंस मातम मना रहे थे, वहीं कुछ एम आर राधा की जान लेने के उतारू हो गए थे। भीड़ को काबू करने के लिए एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स बुलाई गई थी। वहीं गुस्से में कई फैंस ने एम आर राधा के घर में घुसकर तोड़फोड़ की थी। अस्पताल में एडमिट रहकर ही एमजीआर ने मद्रास स्टेट इलेक्शन की एप्लीकेशन भरी। इसकी एक तस्वीर भी सामने आई जब गर्दन और सिर पर पट्टी बांधे हुए एमजीआर एक पेपर में साइन करते दिखे। फैंस और डीएमके पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनकी ये तस्वीर पूरे तमिलनाडु में फैलाई। फायदा ये रहा कि 1967 में एमजीआर पूरे 27,000 वोटों से विधायक बने। ये मद्रास के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले विधायक थे। दोस्तों, हालत में सुधार आने के चंद दिनों बाद ही एम आर राधा को गिरफ्तार कर लिया गया। मई 1967 में कोर्ट ने मामले की सुनवाई की, जिसमें दोनों ही पक्षों ने अलग अलग बयान दिए। एमजीआर और इस घटना के इकलौते चश्मदीद के वासु ने बताया कि बातचीत के दौरान एम आर राधा अचानक खड़े हो गए थे। जब एमजीआर ने उनसे बैठने को कहा तो वो नहीं बैठे। ऐसे में एमजीआर और के वासु ने बात करना जारी रखा। कुछ ही सेकंड बाद एम आर राधा ने अचानक उन पर गोलियां चला दी। वहीं अपनी सफाई में एम आर राधा ने कहा था कि नेगेटिव आर्टिकल लिखने पर एमजीआर उन पर गुस्सा कर रहे थे। वो तत्कालीन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कामराज को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। सबसे पहले एमजीआर ने उन पर गोली चलाई, फिर बचाव से उन्होंने गन छीनकर उन पर ही फायरिंग कर दी। दोस्तों, एम आर राधा के बर्थडे पर उनकी बेटी राधिका ने एक ट्वीट कर उनसे जुड़ा एक किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि जब एम आर राधा पर एमजीआर की हत्या करने का केस चल रहा था, तब कुछ वकील चाहते थे कि वो कोर्ट में कुछ झूठ बोले जिससे उन्हें बचाया जा सके। हालांकि उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि प्लीज़ मुझे वो करने को मत कहो जो मैंने ज़िंदगी भर ना किया हो। कई महीनों तक हुई सुनवाई के बाद 4 नवंबर 1967 को हाई कोर्ट ने एम आर राधा को दोषी पाया और उन्हें 7 साल की सजा सुनाई। फिल्मों में कमबैक के बाद 1978 में एम आर राधा की 5 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से ज़्यादातर हिट ही रही। सब कुछ ठीक होने लगा था कि अचानक पीलिया होने से उनकी हालत बिगड़ गई। आखिरकार लंबे इलाज के बाद 17 सितंबर 1979 को उनका 72 साल की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों, एम आर राधा ने 4 शादियां की थी। पहली पत्नी सरस्वती से उन्हें 3 बेटे MRR वासु, MRR राधा रवि, MR राधा राजू। दूसरी पत्नी धनलक्ष्मी से उन्हें 3 बेटियां रश्या, रानी, रति थी। तीसरी पत्नी जया से गनावल्ली, कस्तूरी और राजेश्वरी, और चौथी पत्नी गीता से राधिका और निरोशा थी। उनका बड़ा बेटा वासु 80 के दशक में तमिल सिनेमा का हिस्सा रहा है। वहीं उनका दूसरा बेटा राधा रवि भी एक्टर है। बेटियां राधिका और निरोशा भी एक्ट्रेस है। राधिका ने भी तमिल और हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाई है। दोस्तों, एम आर राधा के किस्सों के सफ़र में आज के लिए यहीं तक। आज का ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको आज का ये किस्सा पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।